साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145। 144 तक हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित कौन से कथन सही हैं। देखिए निम्नांकित में कौन से कथन सही हैं। पहला देखिए, ध्यान से देखिए क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी लाइनें दी हुई हैं तो इसमें थोड़ा सी ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ये देखिए, आईपी एड्रेस इंटरनेट पर कंप्यूटरों की पहचान करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला तो यही है। दूसरा देखिए बी, इंटरनेट और डब्ल्यू दो अलग लेकिन संबंधित शब्द हैं। इंटरनेट डब्ल्यू पर दी जाने वाली एक सेवा है, जबकि इंटरनेट और डब्ल्यू दो अलग लेकिन संबंधित पद हैं। इंटरनेट डब्ल्यू पर दी जाने वाली एक सेवा है, जबकि डब्ल्यू इस प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए नेटवर्क संरचना है। ये कितनी लंबी देखिए एक टॉपिक दिया हुआ है इसमें। ये सिर्फ ऑप्शन है बी, थोड़ा सा आपको समझ के चलना होगा इसको। और क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं। दो हमारे इस पेज पर, नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। चलिए साथियों, ये देखिए सी इसका ऑप्शन और है, वीडियोज़ जैसी बड़ी फाइलें जो कि संलग्नकों के रूप में ईमेल द्वारा प्रेषित नहीं की जा सकती हैं, वह एफटीपी के माध्यम से अन्य कंप्यूटर प्रेषित की जा सकती हैं। आप साथ साथ जो है ना, जो भी आपको मिले कोई ऐसा जिसकी फुल फॉर्म आपको मिल जाए तो आप साथ ही नोट कर लिए कीजिए साथियों। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, ए है ए और बी में है ए और सी में है बी और सी, डी में है ए बी और सी। ये साथियों 2022 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको आप। बी आंसर रहेगा इसका। देखिए पहला, आईपी एड्रेस एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। इसे आईपी नंबर या इंटरनेट एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आईपी एड्रेस का प्रयोग किसी डिवाइस को पहचानने और इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसी आईपी एड्रेस का प्रयोग कर इंटरनेट पर विभिन्न कंप्यूटर एक दूसरे की पहचान कर सकते हैं। और साथ ही मैं ये भी आपको बता दूं यहाँ पर, इसके अलावा कि कोई भी अगर किसी को कभी कोई मेल कर देता है फेक आईडी से या किसी दूसरे की मेल से, तो आईपी एड्रेस से उसको पहचाना जा सकता है कि मेल कहाँ से आई है, यानी इसका सोर्स ऑफ जो जहाँ से भेजी गई है वो कहाँ पे है, ये पता लग जाता है। जो क्राइम सेल या साइबर सेल वाले होते हैं पता लगा लेते हैं आईपी एड्रेस से। दूसरा है, वीडियो जैसी बड़ी फाइलों को जो संलग्नकों के रूप में ईमेल द्वारा प्रेषित नहीं की जा सकती हैं, वह एक एफटीपी के माध्यम से अन्य कंप्यूटर प्रेषित की जा सकती हैं। एफटीपी एक तरह का नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि फाइलों को एक दूसरे कंप्यूटर में भेजने के काम आता है। एफटीपी के माध्यम से डेटा को शेयर किया जाता है, अतः ए और सी दोनों कथन सत्य हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 145। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 146। देखिए साथियों, वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू का निम्नलिखित में से किसने आविष्कार किया था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिए। आने की संभावना दोबारा से हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। वर्ल्ड वाइड वेब बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन आसान भी है और आने की संभावना है। लेकिन मुश्किल तो वो ज़्यादा हमें पता ही नहीं होता, पढ़ा ही नहीं होता हमने। तो आप पढ़िए इसको। वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू का निम्नलिखित में से किसने आविष्कार किया था। एलन ट्यूरिंग, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और टिम बर्नर्स-ली। ये 2022 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है। ये देखिए साथियों, डी आंसर है इसका। डब्ल्यू को विश्वव्यापी वेब यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली नामक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा, कहाँ के वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। ये भी आप नोट कर लीजिए। और इसका आविष्कार कब किया गया, 12 मार्च 1989 में।
परंतु इसकी शुरुआत कब हुई? 6 अगस्त 1993 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्सप्लेनेशन। अब मैं इसलिए आपको पढ़वाता हूँ कि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। बहुत सारी क्वेश्चन मिलते हैं इसमें आगे, नोट करिए सभी बातें। जब हम किसी जानकारी के लिए किसी साइट के वेब पेज पर जाते हैं और ये वेब पेज किसी साइट से जुड़ा होता है तो इन सभी कंटेंट को खोजने की प्रक्रिया को विश्वव्यापी वेब कहते हैं। ये था साथियों क्वेश्चन नंबर 146। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखिए, द्रुपल एक दत्त सॉफ्टवेयर त्रांश है जो कि उपयोगकर्ताओं को सर्वर पर अंतर्वस्तु यानी विषय सामग्री अपलोड करने में सक्षम बनाता है। दूसरा कथन है, जुमला एक निशुल्क और मुक्त स्रोत अंतर्वस्तु प्रबंधन प्रणाली है। जुमला। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ये आपको पता ही है कैसे दिए होते हैं ABCD में। ए में दोनों सही, बी में दोनों गलत, सी में पहला सही दूसरा गलत, सी और डी में पहला गलत दूसरा सही होता है। दूसरे नंबर शिफ्ट 2 में क्वेश्चन है, डी आंसर रहेगा, यानी कि दोनों पहला गलत है लेकिन कथन दो जो है वो सही है। देखिए द्रुपल एक स्वतंत्र ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यक्तियों एवं समूहों द्वारा ब्लॉगिंग के लिए एक उपयोगी मंच के रूप में किया जाता है। अतः कथन एक असत्य है। जुमला एक निशुल्क और मुक्त स्रोत अंतर्वस्तु प्रबंधन प्रणाली है, यह कथन सत्य है। और जुमला की सहायता से इंटरनेट तथा इंट्रानेट पर सामग्री प्रकाशित की जा सकती है। ये था साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 147। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन से फाइल फॉर्मेट इंटरनेट पर वीडियो फाइलों के वितरण के लिए उपयुक्त हैं? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से फाइल फॉर्मेट इंटरनेट पर वीडियो फाइलों के वितरण के लिए उपयुक्त हैं? .wmv, .wav, .midi, .mp3, .mp4। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें। ए में केवल 1 और 4, बी में केवल 1 और 5, सी में केवल 4 और 5, डी में केवल 2 और 3। ये देखिए क्वेश्चन साथियों 2022 में 2 बार आ चुका। शिफ्ट 1 में भी आया है और शिफ्ट 2 में भी आया है। तो बी इसका आंसर रहेगा। बी में देखिए ऑप्शन क्या था, 1 और 5। तो निम्न फाइल फॉर्मेट इंटरनेट पर वीडियो फाइलों के वितरण के लिए उपयुक्त हैं। ये तो निम्न फाइल फॉर्मेट तो सारे ही दे रखे हैं। MP4 है, MOV है, WMV है, FLV है, AVI है, AVCHD है, WebM है, MKV है। लेकिन आंसर हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा। और बी में क्या आंसर था हमारा, केवल 1 और 5। एक क्या है .wmv और 5वां क्या हमारा MP4। तथा विकल्प बी जो है वो सत्य है। ये था आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 148। आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम वीडियो को ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बने रहिए मनोर ऑनलाइन अकेडमी पर। सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कमेंट आपका आता ही नहीं है कोई, पता नहीं आप क्यों नहीं कमेंट करते, मुझे ये नहीं समझ में आता। भाई कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता लगेगा कि आपको वीडियो साफ दिख रही है, नहीं दिख रही है, साउंड सही आ रही है, नहीं आ रही है, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। एनी हाउ चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।